बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जनरल अमजद शुएब और आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज हम बात करेंगे एक बहुत अहम मौजू कश्मीर, जिस पे मेरे नुक्ते निगाह के मुताबिक पाकिस्तान की कोशिशें उस मयार की नहीं हैं जो कि होनी चाहिए थी, जिससे कि हम इस मसले को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं काफ़ी अरसे से इस चीज़ का मुशाहिदा करता रहा हूँ कि भारत भी इस किस्से के ऊपर अपनी डिप्लोमेसी कर रहा है, पूरी दुनिया में लेके इस मुकदमे को वो भी मुख्तलिफ़ जगहों पे जाता है, मुख्तलिफ़ ममालिक से रब्ता है, फिर उसको बाज़ ममालिक की हमायत हासिल है, अमेरिका वगैरह की। तो जहाँ ये सूरत हाल हो वहाँ डिप्लोमेसी आपको बड़ी अग्रेसिव करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि एक तरफ तो भारत की डिप्लोमेसी को आपने काउंटर करना है, दूसरी तरफ ये है कि आपने अपना नैरेटिव दुनिया तक पहुँचाना है ताकि उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो। अब सूरत हाल ये है कि कश्मीर के अंदर भारत वहाँ की आबादी का तनासब बदलना चाहता है और बदलने का काम उसने शुरू कर दिया। ये कानून उन्होंने शरीयत का बनाया, उसको भी तकरीबन 5-6 महीने हो गए, और उससे पहले जब उन्होंने स्टेटस बदला था 5 अगस्त 2019 को कश्मीर का और आर्टिकल 370 ख़त्म किया, तो उस वक्त भी ऑब्वियस था कि ये वो आबादी का तनासब बदलेंगे। लेकिन इससे पहले आप पिछले इलेक्शन से भी पहले जो भारत ने करवाया था कश्मीर में, उससे पहले यानी तकरीबन आप कह लीजिए कि 5-6 साल पहले जम्मू में उन्होंने आबादी का तनासब बदला था। जम्मू में शहरियत की पाबंदी नहीं थी, लेकिन वादी के अंदर पाबंदी है, लिहाजा वहाँ नहीं वो कर सके, जम्मू में कर दिया। नतीजा ये हुआ कि जब ये पिछला इलेक्शन उन्होंने कराया तो जम्मू में बीजेपी जीत गई, क्योंकि हिंदू वोट वहाँ पे ज़्यादा है। अब ये जब चीज़ें हो रही थी तो हम सोए हुए थे। क्या पाकिस्तान की हुकूमतों को ख्याल नहीं आया कि हमें दुनिया में ये इशू खड़ा करना है, इसके ऊपर हमने भाग दौड़ करनी है, अक़वाम आलम के ज़मीर को झंझोड़ना है, इसलिए कि मुतनाज़ा इलाके में आबादी का तनासब नहीं बदला जा सकता, ये यूनाइटेड नेशन के चार्टर में है। और जब आपके पास करारदादें यूनाइटेड नेशन की मौजूद हैं जो कहती हैं कि ये मुतनाज़ा इलाका है और तनाज़े के हल होने के लिए प्लेबिसाइड करवाना होगा, तो फिर क्यों नहीं हमने ये मसला उठाया। ये वो एक दुख है जो कि इंसान हैरान होता है कि हम क्यों हर वक्त एक मामला, एक काम हो जाने के बाद उसके बारे में सोचते हैं या उसके बारे में बातचीत करना शुरू करते हैं। अब 2 सितंबर को हमारे मोहतरम मुनीर अकरम साहब, जो कि यूनाइटेड नेशन में हमारे नुमाइंदा हैं, परमानेंट नुमाइंदा हैं, उन्होंने 2 अगस्त को पहली दफ़ा 2 सितंबर को पहली दफ़ा ये इशू रेज़ किया वहाँ पे यूनाइटेड नेशन में कि जनाब हिंदुस्तान को रोका जाए, ये आबादी का तनासब बदल रहे हैं। आबादी का तनासब बदलने का मतलब ये है कि अगर अगले चंद सालों में वो आबादी का तनासब बदलते हैं और वो हिंदू आबादी बढ़ जाती है वहाँ पे, और अपने ही इलाके में, अपने ही शहर में, अपने ही रियासत में मुसलमान माइनॉरिटी हो गए, तो फिर आप बेशक प्लेबिसाइड करवा लीजिए, हिंदू वोट तो उधर ही जाएगा। ये वो चीज़ है जिसको रोकने की ज़रूरत थी, लेकिन हमने पहली दफ़ा जिक्र अब किया आके, और वो भी एक धीमे अंदाज में। अभी भी कोई इसके ऊपर हम डिप्लोमेसी नहीं कर रहे, कोई भाग दौड़ नहीं कर रहे, इसको काउंटर कराने के लिए वावेला शोर दुनिया को जाके बताना कि भाई ये क्या ज्यादती हो रही है, वो कोई काम हो नहीं रहा। नतीजा ये कि भारत काम करता जा रहा। पहला महीना जो उन्होंने शहरियत के असूल बनाने के बाद पहले महीने में जो शहरियत इशू की, 4.5 लाख हिंदू को उन्होंने कश्मीर वादी की शहरियत दे दी। अगर एक महीने में इतने जा रहे तो 1-1.5 साल 2 साल में आप देखेंगे कि वहाँ पे शहरियत जो है वो कुछ की कुछ हो जाएगी। अब ये ज़रूरी नहीं कि ये लोग आके वहाँ रहें। शहरियत मिलने का मतलब ये है कि आपके पास वोट का हक आ गया, आप वहाँ के शहरी गर्दाने के, आप रहें बेशक जाके जलंधर में, आप दिल्ली में बैठे रहें, जिस दिन वोटिंग होगी आप पहुँच जाएंगे, जिस दिन प्लेबिसाइड होगा आप पहुँच जाएंगे, क्योंकि आपकी शहरियत है, आपका वोट रजिस्टर हो जाएगा वहाँ पे। तो एक तो ये मसला है। दूसरा, 2 सितंबर को ही भारत ने यूनाइटेड नेशन में मसला खड़ा किया कि जी ये 72 साल से कश्मीर का मसला एक इतना पुराना मसला हो चुका है कि अब इसमें दुनिया की दिलचस्पी नहीं रही, ये बिल्कुल एक बेकार चीज़ हो गई। और ऐसी चीज़ को जो कि इतनी दकियानूसी हो, इतनी पुरानी हो कि उसके ऊपर इंटरेस्ट ख़त्म हो जाए, तो वो सिर्फ पाकिस्तान के बोलने से या उछालने से उस पर बात नहीं होनी चाहिए, अब इसको ख़त्म कर देना चाहिए।
यूनाइटेड नेशन के एजेंडा से इसको निकाल दें। हमें यह ज़हन में रखना चाहिए कि भारत का एक इन्फ्लुएंस है, उसको मगरबी मुल्कों की हमायत हासिल है, और ये काम अगर वो करवाना चाहे तो वो करवाने की कोशिश जैसे कर रहा है, उसमें हम ये तावन कर रहे हैं कि हम इस इशू के ऊपर शोर नहीं बचा रहे। अगर हम एग्रेसिव डिप्लोमेसी नहीं करेंगे, हम दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक को जाके मिलेंगे नहीं और उनको जाके मजबूर नहीं करेंगे कि जनाब ये एक मामला है जो जब तक फैसला नहीं इसका हो जाता, इसको आप इस तरह नहीं रख सकते कि जनाब इसको यूनाइटेड नेशन के एजेंडा से निकाल बाहर करें। ये कैसे हो सकता है? ये कोई इलाकाई झगड़ा नहीं है, ये वहां पर रहने वाले 90 लाख कश्मीरी मुसलमानों का एक पैदाइशी हक है कि उन्होंने फैसला करना है, हक खुद इरादी की तरफ से को हासिल करके। अब ये वो चीज़ है, वो कौन करेगा? पाकिस्तान है, वो हम कहते भी हैं कि हम कश्मीर के लोगों की आवाज़ हम हैं। वो तो बेचारे महकूम हैं, वो तो फंसे पड़े हैं, उनके ऊपर तो जालिम लोग बैठे हैं, लेकिन हम उनकी आवाज़ हैं, लेकिन हम आवाज़ निकालते नहीं हैं। तो ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता बड़ी कोताही है हमारी तरफ से कि कश्मीर के मसले के ऊपर हम जब कोई मामला गुजर जाता है, जब हो जाता है कुछ, तो उसके बाद हम जागते हैं, फिर हम कोई जवाबदेही करते हैं, कोई सवाल पूछते हैं, लेकिन वो भी नीम दिली से। वो ऐसा नहीं होता कि जिससे यूं लगे कि आपको झटका लग गया और अभी आप भाग दौड़ कर रहे हैं, वो नहीं है। नीम दिली से की हुई चीज़ें तो कामयाब नहीं होती। अब ज़रूरत इस बात की है कि ये भारत का गैर कानूनी अमल रुकवाने के लिए आपको एक बहुत बड़ी कैंपेन लगाने की ज़रूरत है। उसमें यह भी चीज़ शामिल है कि आप कश्मीर का जो गैर कानूनी कब्जा भारत ने किया हुआ जिस हिस्से पे, उसका आज़ाद कश्मीर के आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाए, उस इलाके की भी, वहाँ से वोटर रजिस्टर करे, वहाँ से लोगों को इलेक्ट करे। आजकल ये सारा ऑनलाइन इलेक्शन हो जाता है, ऑनलाइन वोटिंग होती है, और जितने भी बाहर कश्मीर का डायस्पोरा बाहर बैठे हुए हैं, बेशुमार लोग हैं जो कि एक तो कश्मीरी इधर ही हैं पाकिस्तान में, दूसरे जो बाहर बैठे हुए हैं वो मकबूजा कश्मीर से गई भी बड़ी दुनिया है, जो यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों मुख्तलिफ शहरों में है। तो उनसे वो आपको रजिस्टर कराएं, उनसे वोट लें और उनके नुमाइंदे इलेक्ट करवा दें जो रिप्रेजेंट करें। दुनिया को पता चले कि उस मकबूजा कश्मीर जो कि भारत ने गैर कानूनी तौर पर कब्जा किया हुआ है, उसके नुमाइंदगान यहाँ हैं, यहाँ बैठ के उसकी हुकूमत में उनकी नुमाइंदगी है। ये चीज़ ना करने से आप सोचिए कि आप अपने मुल्क का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। जब तक आपकी कश्मीर के ऊपर पॉलिसी एग्रेसिव नहीं होगी, जब तक आप भारत से 2 कदम आगे नहीं चलेंगे, आप हमेशा वही करते रहेंगे कि भारत एक कदम लेगा और आप उसके बाद बैठ के तो सोचेंगे कि अब मुझे क्या करना है। उससे कभी भी आप भारत को इस मैदान में, डिप्लोमेसी के मैदान में, आप उसको नहीं हरा सकेंगे। इसके अलावा जो इशू है वो ये है कि कश्मीर के मामले में हमने कुछ काम किया था कि जनाब हमने कहा था हर एम्बेसी में एक डेस्क होगा, फॉरेन ऑफिस में भी कश्मीर डेस्क होगा। वो पता नहीं वो फाल हुए या नहीं। बड़ी ह्यूमन राइट्स की बड़ी ज़बरदस्त वायलेशन हो रही है कश्मीर में, वो आपने उसको उजागर करना था, वो नहीं हुआ। कश्मीर के मामले में बहुत सारा कुछ करने की ज़रूरत है। आप अगर वहाँ पे मुतहर्रिक नहीं करेंगे, मिसाल के तौर पे कश्मीर में जो आज़ादी की लहर है उसको भारत दहशतगर्दी कहता है, लेकिन ये यूनाइटेड नेशन खुद राइट देती है कि कोई भी लोग, कोई भी आबादी, अगर ये मान लिया जाए कि उनके ऊपर कोई मुल्क गैर कानूनी तौर पे काबिज है, तो उसके गैर कानूनी कब्जे से जान छुड़ाने के लिए वो उसके खिलाफ जद्दोजहद कर सकते हैं, मुसल्लह जद्दोजहद कर सकते हैं। ये कानूनी हक दिलवाने उनकी ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत है। तो ये, और फिर जो भारत वहाँ पे लोगों को मार रहा है, जिसमें वो जाली मुकाबले, और फिर वो कहते हैं जी पाकिस्तान की तरफ से दरअंदाजी हुई, इन्फिल्ट्रेशन। कहाँ भी हमें ये सुनना पड़ता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करवा रहा है वहाँ पे कश्मीर में। जो लोग शहीद होते हैं वो वहीं दफन होते हैं, वहीं उनके माँ बाप रोते होते हैं, वहाँ के लोग हैं, इल्ज़ाम पाकिस्तान पे। तो ये चीज़ें जो हैं ये कश्मीर के मसले को ख़राब कर रही हैं हमारी कोताही की वजह से। हमें इसमें बहुत अहम है कि हम इसमें वो जान डालें अपनी कोशिशों में जो आज की ज़रूरत है, जिससे कश्मीरी को एहसास हो कि वाकई पाकिस्तान
उनके भले के लिए कुछ काम कर रहा है। ये बहुत ज़रूरी है, और अगर हम इस पर तवज्जो नहीं देंगे तो कश्मीर का मामला आहिस्ता आहिस्ता हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। खुदा हाफिज़।